मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ आधा घंटा पहले की वीडियो है। ये है मुंबई का मरीन ड्राइव। सुबह की ताजी हवा और अचानक लोगों के बीच दौड़ते नजर आए एक विदेशी शख्स। लेकिन ये देखें जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो इंडिया ने फिर अपनी सियासत में एक तुरक का पत्ता फेंका है। अमीर हुसैन, ये एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। तो ये जो मुल्क हैं ये हमसे आगे निकल गए और पाकिस्तान में बाई एंड लार्ज हमारा जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें ये चीज़ कोई प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करती कि भाई हमें को फिक्र होना चाहिए कि हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्यों रह गए हैं, इसकी रीजंस क्या है। तो हमारे यहाँ ये कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं बना अनफॉर्चुनेटली। तो हम बड़े कंप्लेसेंट से लोग हैं कि तरक्की कर ली तब भी ठीक है, नहीं की तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। जी हाँ, हाफ पैंट पहनकर जॉगिंग करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये उनका भारत का चौथा दौरा है और मुंबई की पहली यात्रा। यह यात्रा भारत फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी और को गति देगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रो की यह चौथी भारत यात्रा है। मतलब बड़ी बात है। तो इससे बड़े लोग जो है ना, वो इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज अ सेफ प्लेस, कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो हमारी गली मोहल्लों में के अंदर घूम रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गया? मसलन वियतनाम जो है एक वॉर रेविज कंट्री था, वो हमसे आगे निकल गया। उसके अलावा जो है ताइवान को आप देख लें, चाइना को देख लें, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इवन मलेशिया। देखते हैं हम इसको कि कब तक कैसे कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़े लगाएंगे। मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो पहली नजर में विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वाकई फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इसमें ये है कि वो जो लोग हैं, दोज हु आर वाचिंग, वो उनको ये तासुर मिला है कि जनाब अब हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना, फ्रांस और अमेरिका और इन लोगों को आना चाहिए और हमारा ऐसे है वैसे है। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं, जो कि डील हुई थी राफेल जेट की। तो उसके बाद आपको पता है कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूरोपियन यूनियन के साथ जनवरी में हुई है। तो उसको देखते हुए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। और इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी इससे बहुत इम्पेटस मिलेगा। उसमें भी जो है और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि इससे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसका हॉरिजॉन और बढ़ सके। बता दें, भारत और फ्रांस के संबंध पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में राफेल सौदा हो या इंडो पैसिफिक रणनीति, दोनों देशों की साझेदारी गहरी होती जा रही है। मैक्रोन की यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत है। बिल्कुल, और जाहिर है कि सबकी नजरें इस तरफ ही, और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर यही है अब, तो मगर आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को या फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है, जो कि वो 16 फेब से लेके 20 फेब तक इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। उस पर उन्हें मेहमान खसूसी जो है वो बुलाया गया। इससे पीछे उन्होंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट थी उनको इनवाइट किया हुआ था। अब मैक्रोन का ये अनौपचारिक अंदाज चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरे के दौरान वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे, मुंबई में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे, ऊर्जा साझेदारी, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सहयोग, इसके अलावा आर्थिक निवेश, इन अहम मुद्दे पर बातचीत संभावित है। हालांकि जैसे ये मुंबई है, हमारे भी कुछ रोड्स हैं जो बड़े सेफ हैं, हर जगह पे तो जारी बात है यहाँ पे भी खतरा नहीं है, लेकिन द इंडियन साइड ने मेक इट श्योर किया है कि वो मैक्रोन को ये माहौल दें कि मैक्रोन वहाँ पे
और उसका सिक्योरिटी गार्ड ये गाड़ी वाला वीडियो बना रहा है, मेरे ख्याल से 7 आवाजें मार रहा था। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे दृश्य, ऐसी तस्वीरें एक मजबूत और सक्रिय नेतृत्व की छवि बनाती है। मुंबई में उनका जॉगिंग करना ये दिखाता है कि वो भारत की संस्कृति और माहौल के साथ सहज हैं। आज के दौर में कूटनीति सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है। जब कोई विश्व नेता किसी शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच नजर आता है तो वो एक अलग संदेश देता है, दोस्ती, विश्वास और सहजता का संदेश। मतलब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल लागू करते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट को एआई के जरिए हम चलाते हैं, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये अहम है। फिर दूसरी चीज, जो शायद वो काम जो इंसान इजीली नहीं कर सकता, वो एआई के जरिए हम उसको करते हैं। यानी यहाँ तक हमने अभी रिसेंटली तो देखा कि दुनिया भर में इवन एंकर्स को एआई एंकर्स बिठाए गए, हमने मीडिया में देखा। मतलब बड़ा हैरान हुआ मैं। या ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि समटाइम्स नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि एक मुल्क का सदर जो है वो हमारी सड़क पे वो करेगा, लेकिन इससे पहले वट एवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर, पीपल जो है ना, वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कहती होगी कि हमें उनको सिक्योरिटी वगैरह बताई होगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों, एआई समिट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फ्रांस के राष्ट्रपति एक आम आदमी की तरह मुंबई की सड़कों पर इस तरीके से दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में इस तरीके से आम आदमी की तरह जॉगिंग करना ये दिखाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में कितना सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते और डिप्लोमेसी का भी संकेत है, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संदेश दिया है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। दरअसल इस समय देखा जाए तो फ्रांस भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ साथ रक्षा उपकरण के मामले में भी भारत का अहम साझेदार बन चुका है। यही नहीं दोस्तों, भारत इसके अलावा फ्रांस के साथ और भी रक्षा उपकरणों को लेकर कई नई डील साइन कर सकता है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। जो एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी स्पेस इंडस्ट्री है, आपकी जो मतलब जिस तरह एयरबस का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कोई जगह ऐसी नहीं है जो एआई से लिंक ना हो। यानी हम किसी उसमें जाते हैं व्हाट्सएप पे, गूगल पे, तो वहां पे टक करके हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक के ऊपर हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है। यानी इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी चीजें होंगी। गालिबन जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे, इसको भी काफी हद तक वो किया गया है, एआई का इस्तेमाल जो है तो वो हो रहा है। आपके डिफेंस में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है, सारे कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान तक इस पे कोशिश कर रहा है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ठीक है, एक कंसर्न लोगों के होंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की हो या हमारी पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, इस रीजन में इन 3 कंट्रीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, चाइना की है। लेकिन गालिबन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आज से 200 ईयर अगो हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई दुनिया में कि गालिबन उस वक्त भी कहा गया होगा कि भाई ये क्यों आई ये चीज।